अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, आज के इस 13वें पाठ में हम ये जानेंगे कि हमारे जो रिश्तेदार हैं, जो नातेदार हैं, हमें उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उनके साथ आदर और सम्मान, सद्भावपूर्ण और अच्छे तरीके से रहने का प्रयास करना चाहिए। रिश्तेदार जो हमारे चचा चाची या मामा मामी, इसी तरीके से और जो खाला खालू फूफा फूफी, सब लोगों के साथ जैसे हम अपने माता पिता के साथ व्यवहार करते हैं, इसी तरीके से जो उनका रिश्तेदारों का जो हक और अधिकार है, जो निकटतम संबंधी हैं, तो उनका जो अधिकार है उनको भी हमें पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। इसमें यह है कि अगर वो बड़े हैं तो उनका आदर और सम्मान करें, अगर वो छोटे हैं तो उनके ऊपर दया और कृपा करें, अगर वो बीमार हैं तो उनकी इयादत के लिए जाए, उनकी हाल खबर लेने के लिए, खबरगिरी के लिए जाए। अगर उनमें से किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनके अंतिम क्रियाक्रम में सहभागी हो, उनके जनाजे में जाए और हर संभव जो है, जो भी उससे हो सके, उनकी सहायता और मदद करने का जो है प्रयास करें। कुछ भी नहीं हो सकता है तो एक मीठी बोली, एक अच्छा स्वर और अच्छा संबंध जो है उनके साथ रखने का आदमी प्रयास करे। कुरान में और हदीस में इसकी बड़ी फजीलत आई है, रिश्ते को जोड़ने की बड़ी फजीलत है, इसका बहुत महत्व है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहम, तुम अल्लाह से डरो, उस चीज़ से सवाल करते, और तुम जो है क्या कहते हैं, रिश्तों के बारे में, नातों के बारे में भी अल्लाह से डरो, इसको तोड़ने की कोशिश ना करो। और फरमाया फ़आति ज़िल क़ुरबा हक़्क़ह, जो रिश्तेदार लोग हैं, जो तुम्हारे अक़ारिब हैं, उनके हक़ को अदा करो, उनके भी हक़ है, उनके भी अधिकार है, उसको अदा करो। फरमाया इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा, अल्लाह ताला ने फरमाया कि निसंदेह अल्लाह ताला ने अदल यानी इंसाफ करने का और भलाई करने का आदेश दिया है, और रिश्तेदारों के साथ अच्छा व्यवहार करने का, उनके हक और अधिकार को पूरा करने का अल्लाह ताला ने आदेश दिया है। इसी तरीके से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अस्सदक़तु अलल मिस्कीन सदक़तुन व अला ज़िर रहमी सदक़तुन वसिला। फरमाया कि एक आदमी दान पुण्य करता है, सदका खैरात करता है, गरीब को देता है तो उसको पुण्य मिलता है, उसको सवाब मिलता है सदका खैरात करने का, दान करने का। लेकिन एक आदमी वही दान जब अपने किसी रिश्तेदार पर करता है, अपने किसी निकटतम संबंधी के ऊपर जो उसके निकट है और उसकी वो आवश्यक, यानी उसकी आवश्यकता है, उसको ज़रूरत है, गरीब है, निर्धन है, मिस्कीन है, तो उसको देता है तो उसको डबल अजर मिलता है, उसको दोहरा पुण्य मिलता है, सदका करने का भी, खैरात करने का भी, दान करने का भी, और किस चीज़ का, सिला रहमी करने का, रिश्ते को जोड़ने का। जी, इससे अपने रिश्तेदारों का खास तौर से हमें ध्यान देना चाहिए। मेरे भाइयों, अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि उनकी माँ जब मक्का से आई और वो मुस्लिम नहीं थी, तो उन्होंने पूछा कि हम उनके साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ, आप उनके साथ जो है अच्छा व्यवहार कीजिए। तो वह हमें ये पता चला कि हमें अपने रिश्तेदारों के साथ जो है अच्छा व्यवहार करना चाहिए, जो भी रिश्तेदार है सबके साथ जो हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इसी तरीके से रिश्तेदारों के साथ अच्छा व्यवहार करने के साथ साथ हमें जो हमारे पड़ोसी हैं, जो हमारे घर से करीब लोग रहते हैं, छिमेकी लोग, हम उनके साथ भी हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उनके हुकूक को, उनके अधिकारों को भी जानना चाहिए, उनको दुख नहीं देना चाहिए। बल्कि कुरान में, हदीस में इसकी बहुत सरिश्त आई हुई है, इसकी अहमियत बयान की गई है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करो, वबिदिल क़ुरबा, और जो आपके रिश्तेदार हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, वल यतामा, मिस्कीनी, यतीमों के साथ, जो विपन्न लोग हैं, निर्धन लोग हैं, यतीम हैं, उनके साथ, मिस्कीनों के साथ, जो गरीब लोग हैं, अनाथ लोग हैं, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो। वल जारि दिल क़ुरबा, और आपके जो निकटतम पड़ोसी हैं उनके साथ, वल जारिल जुनुब, और जो दूर के जो है पड़ोसी हैं सबके साथ, जिनको आप जानते हैं, जिनको नहीं जानते, सबके साथ
अच्छा व्यवहार कीजिए, दूर के हो नज़दीक के हो सबके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। कितना हमें जो है इसके बारे में हमको जो है प्रेरित और प्रोत्साहित किया गया मेरे भाइयों। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मा ज़ाल जिब्रीलु यूसीनी बिल जारि हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिथुहु। सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर हदीस है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और मुझे जो है बराबर वसीयत करते रहे, नसीहत करते रहे, समझाते रहे, पड़ोसी के हक और अधिकार को मुझे बताते रहे, नसीहत करते रहे। यहाँ तक कि मैं ये सोचने लगा, यहाँ तक कि मैं ये समझने लगा कि कहीं ऐसा ना हो सकता है कि ये पड़ोसी को उत्तराधिकार ना बना दे। मैंने ये गुमान कर लिया कि ये जिब्रील जो है पड़ोसी को माल और दौलत में हिस्सादार बना देंगे, वारिस बना देंगे माल का, अल्लाह के आदेश से। इस तरह से जो बार बार ताकीद कर रहे थे पड़ोसी के हक और अधिकार के बारे में। तो पड़ोसी का भी हक और अधिकार है, आप खाएं, आपका पड़ोसी भूखा सो जाए, इस्लाम इसको जो है कबूल नहीं करता, इस्लाम जो है इसको जो है पसंद नहीं करता। मेरे भाइयों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम जारह। फरमाया कि जो अल्लाह पर और परलय के दिन पर विश्वास रखता है वो अपने पड़ोसी का आदर और सम्मान करे। जी, अपने पड़ोसी का आदर और सम्मान करें, उसको दुख नहीं देना चाहिए, उसको कष्ट नहीं देना चाहिए, किसी भी तरीके से उसको परेशानी में नहीं डालना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, वल्लाहि, अल्लाह की कसम, अल्लाह की शपथ खा के मैं कहता हूँ कि वो मुसलमान नहीं है, वो मोमिन नहीं है, उसके दिल में ईमान नहीं है। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल किसके दिल में ईमान नहीं, कौन मोमिन नहीं? फरमाया मल्ला यअमन जारुहु बवाइक़ुहु, जिसके शत्रुता से, जिसके दुष्टता से, जिसके गलत व्यवहार से उसका पड़ोसी सुरक्षित नहीं है। जी, अगर आप अपने पड़ोसी को दुख दे रहे हैं, आपका पड़ोसी आपसे सुरक्षित नहीं है, तो आप जो है, तो अगर हम ईमान वाले हैं तो हमको इसका प्रयास करना चाहिए। पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करने में एक बात ये भी शामिल है कि हम उसके साथ हमेशा खैरखाई का मामला करें, हमदर्दी, सहानुभूति और उसके साथ जो है खैरखाई हो। चाहे अगर हमसे किसी चीज़ का वो मशवरा ले रहा है तो उसे अच्छा मशवरा देना चाहिए, और कहीं परेशान है, उसको किसी मदद की ज़रूरत है किसी भी प्रकार की, तो हम मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाएं, अच्छे नरम लहजा में उससे बातचीत करें। बीमार है तो उसको देखने जाएं, उसका हाल खबर लेने जाएं, उसको कोई खुशी और प्रसन्नता मिल रही है तो हम उसकी प्रशंसा करें, उसकी तारीफ़ करें, उसको धन्यवाद दें। आज तो इसकी विपरीत है, कोई किसी का पड़ोसी अगर आगे बढ़ रहा है तो फिर ये लोग परेशान हो जाते हैं, उससे ईर्ष्या और डाह करने लगते हैं। होता कि नहीं ऐसा? बहुत घमंड करते हैं और फिर उसको नीचे गिराने का प्रयास शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप करेंगे, उसका अच्छा व्यवहार करेंगे, अल्लाह ताला आपको भी दे सकता है, आपको भी आगे बढ़ा सकता है। अल्लाह के हाथ में सब कुछ है। फरमाया और अगर बीमार पड़ जाए या इंतकाल हो जाए तो उसके क्रियाक्रम में जो है, अंतिम क्रियाक्रम में, जनाजा में, कफन दफन में जो है सहभागी हो, और जब भी उससे मिलें पहले सलाम करें, मीठे स्वर में अच्छी गुफ्तगू उससे करें, और जब भी कोई बात हो तो प्यार से करें। कोई दिल में किसी प्रकार का आपके ईर्ष्या, डाह या घमंड ना हो, इससे आप नहीं बुराई होती। प्रयास करें, अगर आगे वाला आपके साथ ऐसा नहीं कर रहा है, आप प्रयास कीजिए, अल्लाह ताला आपको इसका पुण्य देगा, बहुत ज़्यादा सवाब देगा। जी, हमें ऐसा करना चाहिए। इस्लाम तो हमको यही आदेश देता है। कोई ऐसी बात हो जाए दीन और दुनिया के हर मामले में, अगर हम देख रहे हैं कहीं वो गलत की तरफ, बात की तरफ जा रहा है, उसको सही रास्ता दिखाएं, सही बात जो है उसको समझाएं, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, सबके साथ जो है खैर खाई का मामला होना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम उसकी कोई गलती देख लें तो हम दूसरों से बयान ना करें, उसको छुपा दें, उस पर पर्दा डाल दें। इसी तरीके से उसके आने जाने की जो जगह है हम उसको तंग ना करें, उसके ज़रिए कई लोग होते हैं कुछ डाल देते हैं, कांटे डाल देते हैं, नहीं, ऐसा जो है नहीं करना चाहिए, रास्ते को खोल देना चाहिए। किसी भी तरीके की गंदगी या गंदी चीज़ जो है उसके दरवाजे के सामने या रास्ते में जो है नहीं डालनी चाहिए। एक दूसरे के प्रति जो है
खैर खा होना चाहिए। इसी तरीके से उसका आदर और सम्मान करें। अगर कुछ वो हदिया दे रहा है उसको स्वीकार करें, अगरचे वो छोटा से छोटा हदिया ही क्यों ना हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या निसाअल मुस्लिमात ला तहक़िरन्न जारतन लिजारतिहा वलो फिरसन शात। फरमाया अगर एक बकरी का खुर ही क्यों ना हो, यानी एक मामूली सी चीज़ अगर कोई औरत कोई पड़ोसी महिला किसी दूसरी महिला को, अपने पड़ोसी महिला को दे रही है तो उसको हकीर है, ये क्या है, ये गलत है, ऐसा यानी बुराइयां करती है दूसरे की ना, बुराई नहीं करना चाहिए। खासतौर से महिलाएं जिसमें बहुत ज़्यादा है, उसकी बुराई एक पड़ोसी के घर में कुछ सुन लिया तो पूरे गांव में जो है शोर कर देती है, फैला देती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक दूसरे के प्रति खैर खा होना चाहिए, एक दूसरे के पर्दे को छुपाना चाहिए और ख़ुद आगे बढ़ करके उसका हेल्प और सहयोग करना चाहिए जो भी हो सके। बल्कि इस हदीस पे गौर करें, इसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये आदेश देते हुए कहा, या अबा ज़र इज़ा तबख्त बिरग़ा फ़अक्थिर माअहा व तआहद जीरानक इज़ा तबख्त मरक़। यानी जब आप शोरबा पकाएं, किसी भी प्रकार का कोई सालन पकाएं तो थोड़ा उसमें पानी ज़्यादा कर दें और जो आपके पड़ोसी हैं थोड़ा उनका भी ध्यान दे दें, उनको भी कुछ दे दिया करें। कुछ लोग कहते हैं हाँ हमारा पड़ोसी तो हमको देता ही नहीं, सिर्फ हम ही से मांग मांग के लेके जाता है, मैं तो नहीं दूंगा। नहीं, जितना हो सके उचित, जितना हो सके आप उसी की तरह मत बनिए। अगर उसी तरह आप बन जाएंगे तो आप में और उसमें फ़र्क क्या रह जाएगा। तो जो है आप जितना भी हो सके आपसे उचित जो है उत्तम व्यवहार जो है अच्छा व्यवहार करने का प्रयास करें। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरे दो पड़ोसी हैं तो मैं किसके साथ अच्छा व्यवहार करूं, दो हैं तो किसके साथ मैं ज़्यादा अच्छा व्यवहार करूं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका द्वार आपके द्वार से निकट है, जिसका दरवाज़ा आपके दरवाजे से नज़दीक है, वह उसका ज़्यादा अधिकार है, उसका ज़्यादा हक है। फिर उसी तरीके से जो है सारे पड़ोसियों का हक और अधिकार है। मेरे भाइयों, इसी तरीके से एक पड़ोसी का हमेशा मैंने बताया आदर और सम्मान करना चाहिए, उसका एहतराम करना चाहिए। और अगर वो अपने दीवार में किसी प्रकार की कोई लकड़ी लगा रहा है तो उसको जो है उससे मना नहीं करना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यमनअन अहदुकुम जारहु अन यदअ खशबहु फी जिदारिही। अपने दीवार में हो अगर मतलब वो लगा रहा है कोई लकड़ी वगैरह, तो अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो फिर उससे जो है आपको रोक टोक नहीं करना चाहिए। और इसी तरीके से अगर आपका पड़ोसी आपके साथ में है या घर खेत कोई भी जगह अगर एक साथ में है, आपका पड़ोसी बगल में है, अगर आप उसको बेचना चाहते हैं या किसी को देना चाहते हैं, सबसे पहले अपने पड़ोसी से पूछिए कि क्या वो खरीदेगा, क्या वो लेगा, क्या उसको इसकी आवश्यकता है क्या, फिर दूसरे का उस पर अधिकार आता है। जी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि मन कान जारुन फी हायतिन औ शरीकिन फला यबीउहु हत्ता यअरिदहु अलैहि। कि अगर किसी पड़ोसी के बाजू में उसके कोई घर है, दीवार है या कुछ ऐसा मामला है तो उसको ना बेचे यहाँ तक कि पहले अपने पड़ोसी से जो है उसके बारे में पूछ ले। मेरे भाइयों, मैंने आज संक्षेप में आप लोगों को पड़ोसी के हक और अधिकार के बारे में बताया। इस तरीके से जो हमारे रिश्तेदार हैं उनका हमारे ऊपर क्या हक और अधिकार है, इन सारे अधिकारों को हमें समझना चाहिए और इसको पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम करेंगे, अपनी तरफ से करें, अगला अगर नहीं कर रहा है तो हम उसी की तरह ना बने, बल्कि हम अपना ईमान, अपना जज्बा और अपना जो हमारा निष्ठा, जो हमारा विश्वास अल्लाह के ऊपर है, जो जन्नत की हमें लालसा है, लालच चाहत है, उसको पाने के लिए जो हम नेक अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे तमाम अमाल को कबूल फरमाकर हमें जन्नतुल फिरदौस के अंदर जगह अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।